श्री राम 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 श्री राम। अवधपुरी रघुकुल मनी राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, हृदयम भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में भगवान की भक्ति थी तथा उनकी बुद्धि उन्हीं में लगी रहती थी। कौसल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। उनकी कौसल्या आदि सभी रानियां पवित्र आचरण वाली थी। वे अति विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी तथा श्री हरि के चरण कमलों में उनका भी दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गुर गृह गय उ तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और उनके चरणों में प्रणाम कर विनय की। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायउ, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायउ। धरहु धीर होई हहिन सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरुकर लीन्हे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लेकर प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदयम विचारा, सकल काजू भा सिद्ध तुम्हारा। यह हबी बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी ने अपने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान्न को जिस पत्नी के लिए जैसा उचित समझो वैसा भाग बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सबहि समुझाई, परमानंद मगन नृप हर्षन हृदयम समाई। उसके बाद अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय का हर्ष असीम था। तब हिन रायम प्रिय नारी बोलाई, कौसल्यादि तहा चली आई। अर्ध भाग कौसल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीन्हा। उसी समय राजा ने अपनी पत्नियों को बुलाया। कौसल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने हविष्यान्न का आधा भाग कौसल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। कैकेयी कहम नृप सो दयऊ, रह्यो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौसल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन्ह सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। राजा ने उनमें से 1 भाग कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने कौशल्या की अनुमति लेकर सुमित्रा को दिया। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदयम हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भहीन आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हो गई। सभी अपने हृदय में बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्रीहरि गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। मंदिर महम सब राजहिंद रानी, शोभाशील तेज की खानी।
सुखजुत कछुक काल चली गयऊ, जेहिन प्रभु प्रगट सो अवसर भयऊ। शोभा, शील और तेज की खान बनी सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जब प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। योग, लग्न, ग्रह, वार, तिथि, जड़ और चेतन सब अनुकूल थे, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति प्रदान करने वाला था। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ, बन कुसुमित गिरिगन मनि आरा, स्रवहिन सकल सरितामृत धारा। शीतल, मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता आनंदित थे तथा संतों के मन में चाव था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सभी नदियों में अमृत की धाराएं बह रही थी। सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुर साजी विमाना, गगन बिमल संकुल सुर जूथा, गावहिन गुण गंधर्व बरू था। जब ब्रह्मा जी ने भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सभी देवता विमान सजा सजा कर चले। आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गीत गाने लगे। बरसहिन सुमन सुअंजुली साजी, गह गही गगन दुंदुभि बाजी, स्तुति करहिन नाग मुनि देवा, बहुविधि लावहिन निज निज सेवा। और अपनी अंजलियों में पुष्प भर भर कर बरसाने लगे। आकाश नगाड़ों की आवाज से गूंज उठा। नाग, मुनि तथा देवता सब प्रभु की स्तुति करने लगे और विविध प्रकार से अपने अपने उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह बिनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक चले गए। तब समस्त लोगों को शांति प्रदान करने वाले प्रभु प्रकट हुए। भये प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। दीनों पर दया करने वाले तथा कौशल्या का हित करने वाले प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप को सोचकर माता हर्षित हो गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान प्रभु का श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए थे तथा उनके बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर नामक राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी, केहि विधि करौ अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावहिन श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता। तब दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं? वेद पुराण जो तुमको माया, गुण, ज्ञान से परे तथा परिमाण रहित बतलाते हैं, श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र तथा सब गुणों का धाम कहकर पुकारते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहई,
मम उरसो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थीर न रहई। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन्ह चहई। कही कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहई। वेद कहते हैं कि तुम्हारे रोम रोम में माया के अनेक ब्रह्मांड समूह भरे हैं और तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनकर ज्ञानी पुरुषों की बुद्धि भी विचलित हो जाती है। तब प्रभु मुस्कुराए। वे अनेक प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने माता को अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई, जिससे उनके मन में भगवान के प्रति पुत्र भाव जागृत हो जाए। माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहिन हरिपद पावहिन तेन परहिन भवकूपा। जब माता की बुद्धि बदल गई तो वह बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर बाल लीला करो, जो मेरे लिए परम अनुपम सुख होगा। माता के वचन सुनकर देवताओं के भगवान ने बालक रूप होकर रोना आरंभ कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस चरित्र का गान करते हैं वे हरिपद प्राप्त करते हैं और संसार रूपी कुएं में नहीं गिरते। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान ने मनुष्य का अवतार ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए लिया। वे माया और उसके सत, रज, तम गुण तथा बाहरी और भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका शरीर उनकी इच्छा से ही बना है। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी। संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहम तहम धाई दासी। आनंद मगन सकल पुरबासी। बच्चे के रोने की प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित एवं प्रसन्न होकर जहां तहां दौड़ी और सारे नगरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा। चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ पुत्र जन्म सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। अतिशय प्रेम से उनका शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई। मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा। कहा बोलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन आनंद से परिपूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले लोगों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुर वशिष्ठ कह गयऊ हंकारा। आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखे नहीं जाई। रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी को भी बुलाया गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजमहल में आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कभी समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी जात कर्म सब कीन्ह। हाटक धेनु बसन मनि नृप विप्रन्न कह दीन्ह। फिर महाराज दशरथ ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म आदि संस्कार किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा। कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई। ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से जिस प्रकार नगर सजाया गया उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी और सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न थे। ब्रुंद ब्रुंद मिली चली लोगाई। सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी थारा। गावथ पैठहिन भूप दुआरा। स्त्रियों के झुंड स्वाभाविक श्रृंगार में ही घरों से निकल पड़े।
हाथों में सोने के कलश और थालों में मंगल कलश लिए तथा मंगल गीत गाती हुई वे राजद्वार से भीतर आ गई। करी आरती नेव छावरी करहिन, बार बार शिशु चरणन्ही परहिन। माघ दसूत बंदीगन गायक, पावन गुण गावहिन रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती है और बार बार बच्चे के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करती है तथा मागध, सूत, वंदीजन और गवैये रघुकुल स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्बस दान दीन सब काहू, जेहिन पावा राखा नहिन ताहू। मृगमद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल बीथिन बीच बाचा। राजा ने सभी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसने भी उसे प्रसन्नता से लुटा दिया। नगर की सभी गलियां कस्तूरी, चंदन और केसर के कीचड़ से भर गई। गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहम तहम नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावे बजने लगे, क्योंकि भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कय कय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भई ओऊ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सादर अहिराजा। कैकेयी और सुमित्रा ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोह एही भांति, प्रभु ही मिलन आई जनु राती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो तथा सूर्य को देखकर सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहुम अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृपगृह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का घना धुआं मानो अंधकार है और अबीर उसकी ललाई है। महलों में मणियों के समूह मानो तारांगण है और राजमहल का कलश चंद्रमा है। भवन बेद धुनि अति मृदुबानी, जनु खग मुखर समयम जनुसानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मासतेई जातन जाना। राजभवन में जो वेद ध्वनि गूंज रही है वही मानो समयानुकूल पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। उन्हें 1 महीना वही बीत गया। मास दिवस कर दिवस भामर मन जाई कोई। रथ समेत रवि थाकेऊ, निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। जब सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिनमणि चले करत गुण गाना। देखी महोत्सव सुरमुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भी गुणगान करते हुए चले गए। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग भी अपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने घरों को चले गए। और ऊ एक कह निज चोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काक भुसुंडी संग हम दोऊ, मनुज रूप जानई नहिन कोऊ। हे पार्वती, श्री राम जी के चरणों में तुम्हारी बुद्धि बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी एक बात कहता हूं, सुनो। काकभुशुंडी और मैं दोनों वहां साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरीहिन मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पई सोई, कृपा राम कई जापर होई। आनंद और प्रेम के सुख में मगन मन हम दोनों गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते रहे, परंतु यह सब वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो।
तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा, गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीन्हे नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौए, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सबन्ही के जहम तहम देहिन असीस, सकल तनय चीर जीवहुन तुलसीदास के ईस। राजा ने सबको संतुष्ट किया, इसीलिए सब लोग आशीर्वाद दे रहे थे कि चारों राजकुमार दीर्घायु हो। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जातन जानिय दिन अरुराती, नाम करन कर अवसरु जानी, भूप बोली पठ ए मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर महाराजा दशरथ ने मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा, इन्ह के नाम अनेक अपूना, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने उनसे कहा, हे मुनि, आपने मन में जो नाम सोचे हुए हो वे बताइए। मुनि बोले, राजन, इनके अनेक नाम है, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार इनका नामकरण करता हूं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। यह जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिनके एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, आपके सबसे बड़े उस पुत्र का नाम राम है, जो सुख का धाम और समस्त लोकों को शांति प्रदान करने वाला है। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, आपके उन दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु नष्ट हो जाता है, उनका प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो सभी शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्रिय और सारे जगत के आधार है, गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें लक्ष्मण नाम प्रदान किया। धरे नाम गुर हृदयम विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी, मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा, बाल केली रस तेहिन सुख माना। गुरु वशिष्ठ ने विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र साक्षात परात्पर भगवान है, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण है। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बारे ही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी, भरत शत्रुघ्न दून ऊ भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी मानकर लक्ष्मण जी ने उनसे प्रीति जोड़ ली तथा भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की भांति प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दोऊ जोरी, निरखहिन छवि जननिन तृण तोरी, चारियु सील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तिनके तोड़ती है। यो तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम है, तो भी श्री रामचंद्र जी सुख के सागर है। हृदयम अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा, कबहुन उछंग कबहुन बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर उनका दुलार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद,
सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद। जो सर्वव्यापक, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौसल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन्ही बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है मानो लाल कमल के पत्तों पर मोती बिखर गए हो। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे, कटि किंकिनी उदय त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जेहिन देखा। चरण तलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभायमान है। पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं तथा नाभि की गंभीरता को वही जान सकते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हियम हरि नख अति शोभा रूरी, उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। अनेक आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की निराली छटा है। छाती पर रत्नयुक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण के चरण चिन्हों को देखते ही मन ललचा जाता है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई, दुई दुई दसन अधर अरुनारे, नासा तिलक को बरनई पारे। कंठ शंख के समान है और ठोड़ी अत्यंत सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा है। 2-2 सुंदर छोटे दांत है और लाल लाल ओठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला, चिक्कन कच कुंचित गभुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। सुंदर कान और सुंदर गाल है। मधुर तोतले शब्द अत्यंत प्यारे लगते हैं। जन्म के समय के ही चिकने और घुंघराले बाल है जिन्हें माता ने अनेक प्रकार से सवार दिया है। पीत झगुलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरनी मोहि भाई, रूप सकहिन नहिन कही श्रुति शेषा, सो जानई सपनेहुन जेहिन देखा। शरीर पर पीला झबला पहनाया हुआ है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे अत्यंत प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे केवल वही जान सकता है जिसने कभी स्वप्न में भी उसे देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज, मोह से दूर तथा ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वे भगवान दशरथ और कौशल्या के प्रेम के वश होकर बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन्न सुखदाता, जिन्न रघुनाथ चरण रतिमानी, तिन्ह की यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है, हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी, जीव चराचर बस कई राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य भले ही करोड़ों उपाय करे, परंतु उसे संसार के बंधन से कोई नहीं छुड़ा सकता। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से डरती है। भ्रुकुटी बिलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भिजिय कहु काही, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हहिन रघुराई।
भगवान माया को अपनी भों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर और किसका भजन किया जाए। मन, वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजन करते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। एही विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन्न सुख दीन्हा, लई उछंग कबहुंक हल रावई, कबहुन पालने घाली झुलावई। इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख प्रदान किया। कौसल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौसल्या निसी दिन जातन जान, सुत स्नेह बस माता बाल चिरत कर गान। प्रेम में मग्न कौसल्या जी को रात दिन का बीतना पता ही नहीं लगता था। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का बखान किया करती थी। एक बार जननी अन्नवाए, करी सिंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन्ह स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जह पाक बनावा, बहुरी मातु तहवा चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर वह पूजा के स्थान पर लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव पर चढ़ाए हुए नैवेद्य को खाते देखा। गई जननी शिशु पहिन भय भीता, देखा बाल तहा पुनि सूता, बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदयम कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पुत्र के पास आई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौट कर देखा तो वही पुत्र वहां भोजन कर रहा था। इससे उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन का धीरज नष्ट होने लगा। इहा उहा दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेषा, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसी दीन मधुर मुसुकानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है अथवा कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता को घबराया हुआ देखकर हंस दिए। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अद्भुत रूप दिखलाया जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सोऊ देखा जो सुनान काऊ। अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, अनेक पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव तथा वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी न थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीव नचावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही। उन्होंने माया को देखा कि भगवान के सम्मुख हाथ जोड़े खड़ी है, जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को भी देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूदी चरणनी सिरुनावा, विस्मयवंत देखी महतारी, भये बहुरी शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से बोल नहीं निकलता। तब आंखें मूंदकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर श्री राम जी फिर बालरूप हो गए। अस्तुति करिन जाई भयमाना, जगत पिता मैं सुत करि जाना, हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जनी कतहुन कहसी सुनु माई। माता स्तुति भी न कर पाती, वह डर गई कि मैंने परमात्मा को पुत्र समझ लिया।
श्री हरि ने माता को अनेक प्रकार से समझाया कि हे माता सुनो, यह बात कहीं कहना नहीं। बार बार कौसल्या विनय करई कर जोरी, अब जनी कबहुन व्यापई प्रभु मोही माया तोरी। कौसल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती है कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न दिखाई दे। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन कहन दीन्हा, कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने अनेक प्रकार की बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद प्रदान किया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर परिजनों को सुख देने लगे। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।